तो हेलो लर्नर्स, आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं लेसन 12। चैप्टर का नाम है नो मोर अबाउट। नो मोर अबाउट मीन्स के बारे में और जानना, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में और अधिक जानना। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं। हैव यू एवर बीन टू एनी ट्राइबल विलेज? क्या तुम कभी किसी ट्राइबल विलेज में गए हो, मतलब जनजातीय जो विलेज होते हैं वहाँ पे गए हो। सेकंड है टेल समथिंग अबाउट इट, तो इसके बारे में कुछ बताइए और अधिक बताइए। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द मिडिल ऑफ जून, तो जून महीने का मध्य था। एंड इट हैड नो रेन फॉर सेवरल वीक्स, तो कई वीक से क्या नहीं हुई थी, वर्षा नहीं हुई थी। सेवरल वीक, कई वीक से वर्षा नहीं हुई थी। द ग्रास वाज ब्राउन, द लीव्स ऑफ द ट्रीज वर कवर्ड विद डस्ट, तो जो घास था वो ब्राउन होने लग गया था और जो पेड़ की जो पत्तियां थी वो उन पे धूल जमने लग गई थी। सम पीपल इन देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड टर्बन्स ऑन देयर हेड्स वर स्टैंडिंग एंड टॉकिंग, तो कुछ लोग थे जो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में थे और अपने सर पे जो पगड़ी टाइप की रहती वो लगाए रखे हुए थे और वहाँ पे खड़े हुए बातें कर रहे थे। A young boy Sattu paddled off down the main road of the village, scattering the stray hens and the villagers. तो एक सत्तू नाम का लड़का था, अपनी साइकिल से आ रहा था और मतलब जो गाँव बच्चे जो लोग और वो हैंस मुर्गी वगैरह थी उनको साइड से करता जा रहा था, हटो 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 करके, ऐसे करके साइकिल पे था वो। जस्ट देन अ विजिटर केम देयर, तो वैसे वहाँ पे क्या होता है, एक विजिटर मीन्स आगंतुक जो होते हैं, किसी दूसरे देश से विजिट करने आते हैं या अपने ही देश के हों, कोई विजिट करने जाते हैं, वो विजिटर था, वो वहाँ पे आया। ये हैं ट्राइबल विलेज के कुछ लोग, इस तरह के घर हैं, इस तरह से लोग बैठे हुए हैं। विजिटर बोलता है हे विल यू प्लीज़ हेल्प मी, ए क्या तुम मेरी मदद करोगे? सत्तू कहता वाई नॉट, क्यों नहीं। बट वॉट टाइप ऑफ हेल्प डू यू वॉन्ट, लेकिन आप किस तरह की हेल्प चाहते हो? विजिटर कुड यू प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ दिस विलेज एज वेल एज योर नेम, क्या तुम मुझे इस गाँव का नाम और अपना नाम बता सकते हो? सत्तू बोलता द नेम ऑफ माई विलेज इज़ खत्तली एंड माइन इज़ सत्तू, तो मेरे नाम गाँव का नाम तो खत्तली है और मेरा नाम सत्तू है। विजिटर बोलता है आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर सोसाइटी, इट्स लाइफ स्टाइल, इट्स आर्ट एंड कल्चर, इट्स फूड एंड फेस्टिवल, तो मैं तुम्हारे गांव के बारे में, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारी लाइफ स्टाइल और यहाँ के आर्ट और कल्चर, कला संस्कृति, यहाँ का भोजन और यहाँ के फेस्टिवल्स के बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। तो सत्तू बोलता है आई बिलोंग टू द व्हील ट्राइब, मैं व्हील जनजाति से बिलोंग करता हूँ। माई अंकल इज़ अ गुरुजी इन अवर विलेज स्कूल एंड ही कैन टेल यूर मोर अबाउट अवर लाइफ स्टाइल, आर्ट, फेस्टिवल एट्सेट्रा, तो मेरे जो चाचा हैं वो इस गाँव के गुरुजी हैं, यानी टीचर हैं, वो आपको हमारी लाइफ स्टाइल, आर्ट, फेस्टिवल, इन सब के बारे में और अधिक बता सकते हैं अच्छे से। तो विजिटर बोलता है दैट्स फाइन, ये अच्छा है। आई विल बी डिलाइटेड टू मीट हिम, तो मुझे उनसे मिलकर बेहद प्रसन्नता होगी। लेट्स गो, चलो चलते हैं। सत्तू टेक्स हिम टू हिज अंकल, तो सत्तू है उनको अपने अंकल जी के पास लेके जाता है। सत्तू मीट माई अंकल श्री जाम सिंह, सत्तू कहता मेरे अंकल जाम सिंह से मिलिए। जाम सिंह हेलो सर। विजिटर हेलो जाम सिंह। सत्तू काको ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट अवर सोसाइटी, अवर लाइफ स्टाइल, फेस्टिवल्स, आर्ट एंड कल्चर, कि काको चाचा ये हमारे सोसाइटी, लाइफ स्टाइल, हमारे फेस्टिवल्स और हमारे कला संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं। जाम सिंह वी बिलोंग टू द व्हील ट्राइब, हम व्हील ट्राइब से, मतलब व्हील जनजाति से बिलोंग करते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड व्हील इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द द्रविडियन वर्ड फॉर वो विच इज़ अवर कैरेक्टरिस्टिक वेपन्स, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो व्हील शब्द है, इसकी उत्पत्ति कमान के लिए जो द्रविड़ शब्द है वो उससे हुई है, जिसको तमिल और कन्नड़ में बिल बोला जाता है। तो ये जो व्हील शब्द है ये हमारा एक प्रकार का, ये जो बो है वो एक हमारे एक प्रकार का वेपन की तरह, हम उसको विशिष्ट वेपन की तरह यूज करते हैं। विजिटर डू वी फाइंड व्हील्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्या ये व्हील्स हैं इनको हम भारत के अन्य भागों में भी ये मिलते हैं क्या? जो भील जनजाति है वो भारत के अन्य भागों में भी पाई जाती है क्या? तो जाम सिंह बोलते हैं यस बिसाइड्स मध्य प्रदेश वी आर ऑल्सो फाउंड इन गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, हाँ मध्य प्रदेश के अलावा भी ये गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। बट द मैक्सिमम व्हील्स पॉपुलेशन इज़ इन एमपी, लेकिन ज़्यादातर तो एमपी में ही देखने को मिलते हैं, मेनली इन डिस्ट्रिक्ट, और उनमें से भी मेन डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं? झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी, रतलाम एट्सेट्रा। जाम सिंह एंड द विजिटर गो अराउंड
एंड विजिटर गो राउंड द विलेज एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ हाउस। तो जाम सिंह और जो विजिटर हैं वो गांव का चक्कर लगा रहे थे और एक घर के सामने वो रुक जाते हैं। ये रहा सुंदर सा घर जिसके सामने वो रुकते हैं। विजिटर, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर खूबसूरत घर है। टेल मी समथिंग अबाउट योर हाउसेस, आप अपने घरों के बारे में कुछ बताइए। तो जाम सिंह कहते हैं वी लव फॉरेस्ट्स एंड देयरफॉर सेटल नियर फॉरेस्ट। हम लोग जो जंगलों को बहुत पसंद करते हैं और उन्हीं के जंगलों के पास अपने घर बनाते हैं। वी गेट सेवरल टाइप ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट वुड एंड बैम्बू टू बिल्ड अवर हाउस। हमें अपने घर बनाने के लिए कई फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमें क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। मतलब फॉरेस्ट प्रोडक्ट कहें तो क्या बोल सकते हैं इसको, वनोत्पाद हमको प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि लकड़ी और बैम्बू। किसके लिए? अपने घर बनाने के लिए। अवर हाउसेस आर मेनली मेड अप ऑफ वुड, बैम्बू एंड विद टाइल्स रूफ। हमारे घर मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? लकड़ी से, बम्बू से, और जो टाइल्ड रूफ होती है ना, जो खपरेल टाइप की रहती है, जिसको खपरेल बोलते हैं, छोटे छोटे सीमेंट जैसे लगे रहते हैं छतों पे, वो टाइल्स रूफ होती है, उनसे बने होते हैं इनके घर। द बम्बू वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड एंड काउडक्स। तो जो बम्बू वॉल्स उनकी दीवारें होती हैं उसको किससे पेंट किया जाता है, किससे प्लास्टर किया जाता है? मिट्टी और गोबर से उसको लीप दिया जाता है। द वॉल्स आर डेकोरेटेड विथ पिथोरा पेंटिंग। और जो दीवारें होती हैं पेंट करने के बाद में उसको पिथोरा पेंटिंग की जाती है, पिथोरा चित्रकला बनाई जाती है, अभी जैसे हमने ऊपर देखा था वैसे। सम हु आर गुड एट वुड कार्विंग, जो लकड़ी की नक्काशी में एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे होते हैं। कर्व डिज़ाइन ऑन द पिलर्स एंड द डोर्स ऑफ देयर हाउसेज। तो जो उनके घर के दरवाजे के जो पिलर होते हैं ना, खंबे और दरवाजे उनके घर के, उस पर वो अच्छे से डिज़ाइन बना देते हैं, अच्छे से नक्काशी कर देते हैं। देयर इज ऑलवेज अ कैटल शेड एट जॉइनिंग अ हाउस। तो घर के बगल में हमेशा क्या होता है? एक पशुओं के लिए बाड़ा होता है जिसमें उनके पशु रहते हैं। सम पीपल कंस्ट्रक्ट पक्का एंड सेमी पक्का हाउसेज ऑल्सो। और कुछ लोग आधे पक्के और आधे कच्चे इस तरह के हाउस भी बनाते हैं वहाँ पे। विजिटर, विल यू प्लीज टेल मी विच अदर ट्राइबल पीपल लिव इन मध्य प्रदेश। कि क्या तो मुझे और जो अन्य जनजातियां जो मध्य प्रदेश में रहती हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं। तो जाम सिंह बोलते हैं अदर ट्राइब्स विच लिव इन मध्य प्रदेश आर। तो जो अन्य जनजातियां रहती मध्य प्रदेश में वो हैं गोंड्स, कोरकुज, बैगा और भारिया एट्सेट्रा आदि। ये जनजातियां भी मध्य प्रदेश में रहती हैं। विजिटर, आई हैव हर्ड अबाउट गुदानी, बुदानी एंड चीना, व्हाट आर दे। मैंने गुदानी, बुदानी एंड चीना के बारे में भी सुना है, ये सब क्या है? ये क्या है? जाम सिंह कहते हैं दीज आर आर्ट्स फॉर्म ऑफ कोरकुज एंड गोंड्स। ये कोरकुज और गोंड्स के आर्ट फॉर्म है, आर्ट्स फॉर्म है। एक मिनट। कोरकुज डेकोरेट देयर डोर्स बाय गुदानी एंड देयर वॉल्स बाय बुदानी एंड चीना इज अ कलरफुल वॉल पेंटिंग ऑफ द गॉड्स। कोर को अपने जो दरवाजे होते हैं उनको जिस तरह से डेकोरेट करते हैं उसको बुदानी कहते हैं, और अपनी जो दीवारों को जिस तरह से डेकोरेट करते हैं उसको बुदानी बोलते हैं। और चीमा एक कलरफुल जो दीवार होती है उनको वॉल पेंटिंग को क्या बोलते हैं? गॉड्स में चीमा बोलते हैं। विजिटर, नाउ अ डेज दीज आर्ट्स फॉर्म्स आर गेटिंग रिकॉग्नाइजेशन at the international level also. I think Pema Fatia and Ram Singh Urveti also belong to your society. तो आजकल ये चित्रकलाएँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना रही हैं। मेरा विचार है कि जो पेमा फात्या हैं और राम सिंह उर्वेती हैं वो आपके समाज से ही संबंधित हैं। तो जाम सिंह कहते हैं पेमा फात्या इज़ अ व्हील आर्टिस्ट। ये व्हील आर्टिस्ट हैं पेमा फात्या, बट राम सिंह उर्वेती इज़ अ गोंड आर्टिस्ट। और जो राम सिंह उर्वेती हैं वो गोंड आर्टिस्ट हैं। विजिटर कहते हैं समवेयर इन अ मैगजीन आई कैम अक्रॉस अ वर्ड गतला, व्हाट इज़ इट। तो मैंने किसी मैगजीन में एक शब्द पढ़ा है गतला। ये गतला क्या है? तो जाम सिंह बताते हैं। तो जाम सिंह कहते हैं एक्चुअली इट इज़ अ मेमोरी पिलर। ये एक मेमोरी पिलर हैं। ये मेमोरी पिलर मीन्स स्तंभ होते हैं, यादगार स्तंभ। विच इज़ स्टोन कवर, जो पत्थरों से कवर्ड रहते हैं, जिनके ऊपर में पत्थरों की नक्काशी रहती है। एंड ऑयल पेंटिंग,
ऑयल पेंटेड और ऑयल जो ऑयल पेंट होते हैं, जो मतलब रंगीन तेल होते हैं, उनसे रंगा रहता है। इट इज़ इरेक्टेड बाय द व्हील्स इन द मेमोरी ऑफ फैमिली मेम्बर। ये व्हील्स जातियों द्वारा बनाए जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर की मेमोरी में, याद में, हु हैज़ मेट विद एन अननेचुरल डेथ, जिनकी मृत्यु एक अप्राकृतिक तरीके से होती है, जो समय से पहले अप्राकृतिक तरीके से मर जाते हैं, अननेचुरल तरीके से जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी याद में ये पिलर बनाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कहाँ था अभी, गतला, जिसको बोलते हैं गतला। विजिटर कहता है टेल मी समथिंग अबाउट योर ड्रेसेस, अपनी ड्रेसेस के बारे में मुझे कुछ और बताइए। तो जाम सिंह कहते हैं ओ यस द मैन वियर धोती वांदी एंड कलर्ड तुरवन एंड द फीमेल्स वियर कलरफुल घंघरा विथ पोलका कांचली। तो जो आदमी वो तो ये धोती बांदी ये सब चीज़ें पहनते हैं, और लेडीज़ कलरफुल घंघरा पहनती हैं पोलका और कांची के साथ में। मिस्टर आई हैव हर्ड दैट यू पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स, कि मैंने सुना है कि आप लोग जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनके बड़े शौकीन होते हैं, वो आपको बहुत पसंद है। ऑर्नामेंट मीन्स जो आभूषण होते हैं, वो ये रहे ऑर्नामेंट्स, आभूषण, इनके बड़े शौकीन होते हैं। तो इसके बारे में भी वो कुछ जानना चाह रहा है विजिटर, आगंतुक। जाम सिंह कहते हैं यस वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स, हाँ हम ऑर्नामेंट्स को बहुत पसंद करते हैं, बड़े शौकीन है किसके, ऑर्नामेंट्स यानी वही आभूषणों के। बोथ मैन एंड विमन वियर ईयर रिंग्स एंड फिंगर रिंग्स, आदमी और औरत सभी क्या पहनते हैं, ईयरिंग भी पहनते हैं और अंगूठियाँ भी पहनते हैं। अदर ऑर्नामेंट्स आर हंसली, हार, झुमका, नोजपिन एट्सेट्रा, और भी ऑर्नामेंट्स जैसे हंसली हुआ, हार हुआ, झुमका, ये सब ऑर्नामेंट्स और भी हैं इनके। विजिटर इट सीम्स दैट टैटूज आर क्वाइट कॉमन इन योर सोसाइटी, वो विजिटर कहता है ऐसा लगता है कि जो टैटू हैं वो आपकी सोसाइटी में कॉमन है या बहुत प्रचलित हैं। तो जाम सिंह कहते हैं यस इट इज़ क्वाइट कस्टमरी अमंगस्ट अस, वी कांट इट गोदना, वी कॉल इट गोदना, हाँ हम इसको क्या बोलते हैं, गोदना बोलते हैं। क्वाइट कस्टमरी अमंगस्ट मतलब हाँ आम जो रीति रिवाज रहता है वो चीज़ उनके बीच में है। विजिटर कहता है आई बी प्लीज टू नो मोर अबाउट योर फेयर्स एंड फेस्टिवल, मुझे आपके मेलों और त्योहारों के बारे में जानकर क्या होगी, बहुत खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी। जाम सिंह बोलते हैं वी सेलिब्रेट दिवाली नवाई, तो हम दिवस दिवाली नवाई इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। अ फेस्टिवल व्हेन पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग कॉर्न्स एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वेजिटेबल्स एट्सेट्रा आफ्टर ऑफरिंग देम टू गॉड। तो इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं इस फेस्टिवल में, जो लोग होते हैं वो ये कॉर्न और जो अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं जैसे सब्जियां हुई और भी जो भी है उनकी फसल, उसको पहले क्या करते हैं वो भगवान को ऑफ़र करते हैं। भगवान को ऑफ़र करने के बाद में फिर वो उस चीज़ को खाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि फसल आ गई घर पे तो सबसे पहले भगवान के नाम पे वो निकाल देते होंगे, ऐसा करते होंगे, भगवान के लिए निकाल के फिर वो उसमें से खाना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसा रहता होगा। या फिर बना बनाया खाना, जिस तरह से अपन पहले ऑफ़र कर देते हैं भगवान को, फिर उसके बाद में अपन सब खाते हैं हर त्यौहार पे, उस तरह से मनाते होंगे, ऐसा कुछ। विजिटर आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ अबाउट भगोरिया हाट, व्हाट्स दैट, मैंने भगोरिया घाट के बारे में बहुत सुना है, ये क्या है। जाम सिंह कहते हैं द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली, जो साप्ताहिक उनका मार्केट होता है और होली से एक सप्ताह पहले का जो मार्केट होता है, इज सेलिब्रेटेड एज भगोरिया, उसको भगोरिया के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, वी डांस अप्लाई गुलाल ऑन द फेसेस ऑफ आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑफर देम स्वीट्स एंड स्नैक्स। इसमें क्या करते हैं, वो डांस करते हैं और गुलाल सबके चेहरों पे गुलाल लगाते हैं, किसके पे, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के चेहरों पे गुलाल लगाते हैं, उनको मिठाइयाँ, स्नैक्स, आइसक्रीम, कैंडीज़ वगैरह उनको ऑफर करते हैं। द चिल्ड्रन इन्जॉय अ राइड ऑन द स्विंग्स, और बच्चे झूला झूलने का आनंद उठाते हैं। ये इनका त्यौहार मन रहा है इस तरह से। ये इनकी हाट है जो सप्ताह में लगती है, हर सप्ताह लगती है इनकी हाट, वो मनाई जा रही है। विजिटर बोलता है तीजन बाई इज अ फेमस ट्राइबल सिंगर ऑफ पांडवानी म्यूजिक, तो जो पांडवानी संगीत है उसकी प्रसिद्ध गायिका है, कौन है, तीजन बाई। विच डांस फॉर्म्स आर पॉपुलर एमंग व्हील्स, तो जो व्हील्स के बीच में कौन से डांस फॉर्म पॉपुलर हैं, ये
जामसिंग बोलते सोलो इज अ फेमस डांस ऑफ व्हील्स। तो व्हील्स का तो फेमस डांस सोलो है। अदर डांस फॉर्म्स विचार, और भी अन्य डांस फॉर्म है, वो देखते हैं क्या है। आर पॉपुलर अमंग द व्हील्स। तो जो व्हील्स के बीच में अन्य प्रचलित डांस है वो कौन से हैं? लाहारी, लाहारी, पाली, डंडावाड़ी, गोड़ो, दंग सोलो एंड चालावड़ी। तो ये डांस फॉर्म्स हैं इन लोगों की। विजिटर कहते हैं रानी दुर्गावती वॉज अ फेमस रूलर ऑफ द गोंड डायनेस्टी। द पैलेसेस एंड डिफरेंट फोल्क लॉर्ड्स रिलेटेड टू द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी थ्रो सम लाइट ऑन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, ब्रेवरी एंड नेचर लीडरशिप। तो वो कहते हैं रानी जो दुर्गावती हैं गौड़ राजवंश की एक प्रसिद्ध शासक थी। और जो गोंड वंश के शासकों से रिलेटेड प्रसिद्ध जो फोल्क थे, विभिन्न लोक कथाएं थी, और जो महल थे उनके लोक कथाएं थी, वो प्रशासनिक योग्यता, वीरता और परिपक्व नेतृत्व पर प्रकाश डालती हैं। जामसिंह कहते हैं यस, द ट्राइबल्स ऑफ एमपी आर नोन नॉट ओनली फॉर देयर ग्लोरियस कल्चरल हेरिटेज एंड देयर कलरफुल लाइफ स्टाइल but also for their administrative system within their societies. Not I have to go because my nephew who had gone to exhibit his paintings in UK is about to come. जामसिंह कहते हैं हाँ, मध्य प्रदेश की जनजाति न केवल यशस्वी सांस्कृतिक विरासत और सजीव शानदार रहन सहन के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अपने सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी जानी जाती हैं। वो कहते हैं अब मुझे जाना है क्योंकि मेरा जो भतीजा है वो यूके गया था, ब्रिटेन में, जहाँ से यूके गया था, जहाँ से वो क्या चित्र कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए गया था। जो पेंटिंग्स होती हैं, चित्र कलाकृतियाँ, उनको प्रदर्शित करने के लिए गया था। अब वो आने वाला है तो अब मुझे जाना होगा। विजिटर कहता है थैंक यू जामसिंह। जामसिंह कहते हैं यू आर वेलकम सर। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चलो थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट डज द वर्ड व्हील स्टैंड फॉर। तो जो व्हील शब्द है इसका क्या अभिप्राय है? तो व्हील शब्द का अर्थ कमान होता है, वो होता है जो एक हथियार के रूप में वो लोग यूज करते हैं। मेंशन द नेम ऑफ ट्राइबल रिचेज एरियाज ऑफ एमपी। तो जो एमपी की रिचेज एरिया है, विशिष्ट एरिया, वो कौन कौन सी थी? एक तो झाबुआ था, धार था, खरगोन था, बड़वानी था और रतलाम था। व्हाट इज गटला। गटला क्या है? तो गटला एक खंबा था, यादगार खंबा, जो वो व्हील लोग का बनाते थे, जो उनका कोई फैमिली मेम्बर अननेचुरल जिनकी डेथ होती थी उनके रूप में। जो खंबा कैसा था? पत्थर से जिस पर नक्काशी होती थी और तेल से उस पर पेंट रहता था। फोर्थ है व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस डू द व्हील्स विमेंस वियर। तो व्हील की जो औरतें वो किस प्रकार की ड्रेसेस पहनती थी? तो वो घाघरे, पोलका व कचली के साथ पहनती थी। रंग बिरंगे घाघरे जो होती थी ना, वो पोलका और कंचली के साथ, कांचली बोलते थे उसको, उसके साथ में वो पहनती थी। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म ऑफ व्हील्स। तो व्हीलों के प्रमुख डांस कौन कौन से थे? तो काफ़ी थे अजीब गरीब नाम के। उसमें से एक सोलो था, लहरी, पाली, डंडावदी, एक गोदो था, डोंग सोलो था, और एक कौन था? एक था छलवदी, ऐसा कुछ नाम था उसका। सारे डांस फॉर्म दिए हैं, बुक में देख लेना। सिक्स्थ, मेंशन सम ऑफ द नेम्स ऑफ द ट्राइबल पर्सनालिटीज हु हैव गॉट रिकॉग्नाइजेशन एट इंटरनेशनल लेवल। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने पहचान बनाई थी कुछ व्हीलों ने, उनके नाम क्या थे? एक तो वही थी पेमा फत्या थी, एक राम सिंह उर्वेती, और रानी दुर्गावती, तीजनबाई भी थी एक। तो ये थे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द भगोरिया हाट। तो भगोरिया हाट तो वही है जो होली के टाइम पे जो उनकी साप्ताहिक बाजार लगता था, वो तो लगता था, लेकिन होली से एक सप्ताह पहले जो मार्केट लगता था उसमें वो क्या करते थे, गांव वाले लोग उस हाट में डांस करते थे बढ़िया, अपने दोस्तों के फेस पे, रिश्तेदारों के फेस पे गुलाल लगाते थे, डांस करते थे, मिठाइयाँ देते थे उनको, और जो भी खाने पीने की चीज़ें थी अच्छी अच्छी वो, और बच्चे झूला झूलने का आनंद लेते थे। ऐसा था ये भगोरिया हाट। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। ये बुक मैटर है, फटाफट इसको देख लेते हैं। इनमें बस एल वाई जोड़ते जाना है।
तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर देखना ना भूलें और वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।